नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से टॉप ऑफिसर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे थे एलडीसी और सीईटी के सिलेबस के बारे में, जिसमें हमने कुछ टॉपिक पढ़ लिए थे अम्ल, क्षार, लवण। जो अगला टॉपिक है आपका वो दैनिक जीवन में उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण यौगिक हैं, जहाँ से आपको एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न अवश्य देखने को मिलते हैं। जो आपका सीईटी का सिलेबस है वहाँ पे ये अलग टॉपिक के नाम से दिया गया है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और जो अन्य एग्जाम है उसमें दिया गया है दैनिक जीवन के उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। तो दोनों एक ही बात है। यहाँ से जो सिलेबस में दिया गया है आपको सभी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। तो आपका जो अगला टॉपिक है वो दैनिक जीवन में उपयोगी कुछ यौगिक है। तो आइए देखिए वो कौन कौन से हैं और यहाँ से एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आता है सोडियम क्लोराइड। इसको कहा जाता है साधारण नमक, NaCl इसका रासायनिक फॉर्मूला होता है। ये कैसे बनता है? ये बनता है जब अम्ल और क्षार जब क्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण होता है। और जो सोडियम क्लोराइड है वो क्या है? एक प्रकार का लवण है। कैसे बनता है ये? जो अम्ल व क्षार क्रिया करते हैं तो कैसे बनता है? उदासीनीकरण की अभिक्रिया से बनता है। उदासीनीकरण ये क्या होती है? अभिक्रिया होती है। तो जब अम्ल व क्षार क्रिया करते हैं आपस में तो लवण का निर्माण होता है। ये जो अभिक्रिया है इसको कहते हैं उदासीनीकरण की अभिक्रिया। उदासीन क्यों कहते हैं? कि जो लवण होते हैं वो कैसे होते हैं? वो उदासीन प्रकृति के होते हैं। उदासीन प्रकृति के होंगे तो उनका pH क्या होगा? वो 7 होगा। तो देखिए, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का लवण होता है सोडियम क्लोराइड। उसका जो pH होता है क्या होता है? वो 7 होता है। और जिसका 7 pH होता है वो क्या होता है? उदासीन प्रकृति का होता है। इसके गुण देखिए आप, कुछ महत्वपूर्ण गुण हैं। श्वेत ठोस होता है, सफ़ेद होता है। जो गलनांक होता है कितना होता है? 1081 केल्विन इसका उच्च गलनांक होता है। जल में क्या होता है? विलय हो जाता है। और क्या होता है? आयनित होता है। विलयन में क्या होता है? जलीय विलयन इसका आयनित होता है। वो कैसे होता है? Na+Cl। तो ये टूटता है Na+Cl- के अंदर। इस प्रकार ये जल में आयनित हो जाता है। इसका उपयोग कैसे होता है? जो खाद्य परिरक्षण में होता है, नमक के रूप में भोजन में होता है। और एक जो चमड़ा उद्योग है, चमड़ा उद्योग, जो जानवरों की खाल होती है उसमें उसको लंबे टाइम तक संरक्षित रखने के लिए नमक का उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग हो गया खाद्य परिरक्षण में। जैसे अचार है उसमें आप नमक डालते हैं तो किस डालते हैं? जल्दी जो अचार है वो खराब ना हो। जो नमक के रूप में भोजन में काम लेते हैं वो चमड़ा उद्योग में इसका आप काम में लेते हैं। तो इसका रासायनिक फॉर्मूला और कुछ उपयोग हैं। देखिए, अगला जो यौगिक है इम्पोर्टेंट वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। इसको कहा जाता है कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। जो कास्टिक सोडा होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका फॉर्मूला होता है। इसका उत्पादन औद्योगिक स्तर पर जो NaCl होता है इसके विद्युत अपघटन से होता है। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उत्पादन किस प्रकार से होता है? NaCl के विद्युत अपघटन के रूप में होता है, ये के द्वारा होता है। इसके जो गुण हैं, किसके? सोडियम हाइड्रोक्साइड के गुण क्या होते हैं? श्वेत होता है, चिकना होता है, ठोस पदार्थ होता है। गलनांक कितना है इसका? 591 केल्विन। और जो नमक था उसका कितना था? 1081 केल्विन। शीघ्र विलय हो जाता है। प्रबल क्षार व प्रबल विद्युत अपघट्य भी होता है। क्योंकि क्या होता है जब NaOH टूटता है Na+ और OH- के अंदर, तो क्या है ये विद्युत का प्रबल अपघट्य कहलाता है। इस प्रकार से ये टूटता है। क्रिस्टल क्या होते हैं? प्रस्वेद्य होते हैं। इसके जो क्रिस्टल होते हैं कास्टिक सोडा के वो क्या होते हैं? प्रस्वेद्य होते हैं। उपयोग क्या होता है? साबुन के अंदर, कागज निर्माण में, सिल्क उद्योग में, बॉक्साइट के धातुकर्म में। ये बॉक्साइट क्या है? ये है एल्यूमिनियम का अयस्क। आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि जो एल्यूमिनियम है उसका अयस्क कौन सा है, तो वो होता है बॉक्साइट। पेट्रोलियम के शोधन में, वसा व तेल निर्माण में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किया जाता है या इसका उपयोग किया जाता है। रासायनिक फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको और इसका जो गुण है वो पता होना चाहिए। और इसका उपयोग पता ही आपको साबुन निर्माण में, कागज में, उद्योग के अंदर, पेट्रोलियम शोधन में, धातुक्रम निष्कर्षण में
और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। अगला जो आपका यौगिक है वो देखिए विरंजक चूर्ण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, विरंजक चूर्ण ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अधिकांश जो एग्जाम है वो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है विरंजक चूर्ण से। इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर फॉर्मूला है CaOCl2। CaOCl2 ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि अधिकांश एग्जाम में आपसे ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला ही पूछा जाता है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे। इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहा जाता है। इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहा जाता है। या तो आपको ये नाम देगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है, तो जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का फॉर्मूला है वही ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है। जो शुष्क भुजा हुआ चूना होता है ये इसका फॉर्मूला है CaOH2। ये क्या है? शुष्क भुजा हुआ चूना। पर जब क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो किसका निर्माण होता है? ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। इसके गुण होते हैं पीला होता है, तीक्ष्ण होता है मतलब तेज गंध वाला होता है, ठोस होता है, ठंडे जल में क्या होता है? विलय हो जाता है। ठंडे जल में क्या होता है? विलय होता है। लेकिन वायु में खुला छोड़ने पर क्या देता है? क्लोरीन गैस देता है। तो इसमें यह फैक्ट है कि वायु में खुला छोड़ने पर क्लोरीन गैस देता है ब्लीचिंग पाउडर। और यही जो फैक्ट है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि तनु अम्लों के साथ क्रिया कर कौन सी गैस देता है? क्लोरीन गैस देता है। तो वायु में खुला छोड़ेंगे तब भी आपको मिलेगी क्लोरीन गैस, और तनु अम्लों में जब इसको क्रिया करेंगे तब भी कौन सी गैस मिलेगी? आपको क्लोरीन गैस ही मिलेगी। तो ये दोनों यहाँ पे रिएक्शन से, ये क्लोरीन है यहाँ पे क्लोरीन गैस। तो वायु में खुला छोड़ेंगे तब भी आपको क्लोरीन गैस मिलेगी, तनु अम्लों के साथ क्रिया करेंगे तब भी आपको क्या मिलेगा? क्लोरीन गैस मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट नोट है कि विरंजक चूर्ण से मुक्त क्लोरीन, जब विरंजक चूर्ण को वायु में खुला छोड़ते हैं अपन तो क्लोरीन गैस देता है। अब ये क्लोरीन गैस क्या करेगी? जल से क्रिया करके क्या देती है? नवजात ऑक्सीजन का निर्माण करती है। कि जो विरंजक चूर्ण से मुक्त क्लोरीन गैस होती है वो क्या करती है? जल से क्रिया करती है और क्या देती है? नवजात परमाणुक ऑक्सीजन निकालती है। यह ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है। तो यह भी क्या है? यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जब विरंजक चूर्ण से क्लोरीन गैस बाहर निकलती है तो वो जल से क्रिया करती है, और जल से क्रिया करने पर क्या बनाती है? वो नवजात परमाणुक ऑक्सीजन का निर्माण करती है। और किस तरह से कार्य करता है? ये ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। अगली कक्षा में अपन पढ़ेंगे, जब टॉपिक आएगा ऑक्सीकरण और अपचयन, उसमें पढ़ेंगे ऑक्सीकारक और अपचायक क्या होते हैं, तो वहाँ पे आप देखिएगा। तो यहाँ पे क्या है? जब विरंजक चूर्ण से क्लोरीन गैस बाहर निकलती है तो क्या करती है? वो जल से क्रिया कर क्या बनाती है? नवजात परमाणुक ऑक्सीजन का निर्माण करती है। ये देखिए यहाँ से जो क्लोरीन गैस है जल से क्रिया करती है तो क्या बना? ये अम्ल बना, और क्या बना? नवजात परमाणुक ऑक्सीजन का निर्माण करती है। ये किस तरह से व्यवहार करेगा? ये करेगा ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करेगा। आगे देखिए उपयोग देखिए, वस्त्र उद्योग में, कागज उद्योग में, पेयजल शुद्ध करने के अंदर और रोगाणु नाशक के अंदर। पेयजल शुद्ध करते हैं अपन जिसमें ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, तो उससे क्या होता है? जो उसमें रोगाणु है, जो जीवाणु है वो मर जाते हैं, और जल क्या होता है? शुद्ध हो जाता है। रोगाणुनाशक के अंदर ऑक्सीकारक के रूप में बताया प्रयोगशाला में अभी मैंने। आगे देखिए बेकिंग सोडा NaHCO3, इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका रासायनिक फॉर्मूला है। इसको आप कहते हैं खाने का सोडा। खाने के सोडे के नाम से भी इसको आप जानते हैं। खाद्य पदार्थ में मिलाकर गर्म करने पर कौन सी गैस देता है? ये CO2 गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है। इसमें आपका ये लाइन फैक्ट है कि खाने का जो सोडा है खाद्य पदार्थ में मिलाकर गर्म करने पर जो बुलबुले निकलेंगे तो उसमें कौन सी गैस निकलेगी? उसके अंदर CO2 गैस निकलती है। NaCl का उपयोग कर बेकिंग सोडा बनाया जाता है। जो बेकिंग सोडा ये बनाया जाता है, इस प्रकार से ये बेकिंग सोडा बनाया जाता है। NaCl सोडियम क्लोराइड का उपयोग कर जल से क्रिया करेगा CO2 से, और NH3 अमोनिया से क्या बनाएगा? अमोनियम क्लोराइड, और ये बेकिंग सोडा जिसको आप खाने का सोडा भी कहते हैं। गुण देखिए इसके, श्वेत क्रिस्टल होता है। ये श्वेत क्रिस्टल ये होते हैं, जल में अल्प विलय होते हैं। इसका विलयन क्या होता है? क्षारीय होता है। विलयन क्षारीय होता है, और गर्म करने में क्या देते हैं? CO2 गैस निकालते हैं। ये देखिए गर्म करने पर क्या निकाला?
CO2 गैस बाहर निकालते हैं। ये क्या है, बेकिंग सोडे का फॉर्मूला। इसको गर्म करा आपने तो क्या निकला, जल और CO2 गैस। गैस की बात करें तो कौन सी निकली, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ये बेकिंग सोडा। आगे देखिए इसका उपयोग देखिए आप, खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में, बेकिंग पाउडर के रूप में काम में लिया जाता है। बहुत सारे स्वादिष्ट जो चीज़ें बनाई जाती है उसके अंदर बेकिंग सोडा काम में लिया जाता है। सोडा वाटर या सोडा युक्त शीतल पेय बनाने के अंदर जो सोडा वाटर होता है, या कोल्ड ड्रिंक्स आती है, सोडा पेय पदार्थ आता है, उसके अंदर ये बेकिंग सोडे का निर्माण प्रयोग किया जाता है। ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि पेट की अम्लता को दूर करने के लिए एंटा एसिड के रूप में बेकिंग सोडे का उपयोग भी किया जाता है। कुछ पेट के अंदर एसिडिटी हो जाती है तो अपन मेडिकल पर जाते हैं, वहाँ से इनो लाते हैं, तो इनो भी क्या करता है, एंटा एसिड के रूप में कार्य करता है, मतलब एसिड के विरुद्ध कार्य करता है, जिससे क्या मिलता है, रिलीफ मिलता है और जो अम्लता है पेट की वो कम हो जाती है। तो बेकिंग सोडे का जो उपयोग होता है, जैसे अपन किसी के पेट में अम्लता बढ़ गई तो क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, यही बेकिंग सोडा होता है, तो वो भी क्या करता है, पेट की अम्लता को दूर करता है। तो बेकिंग सोडे का जो उपयोग है वो पेट की अम्लता को दूर करने में या कम करने में किया जाता है। इसका उपयोग देखिए मंद प्रतिरोधी के रूप में अग्निशामक यंत्र के अंदर, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में काम में किया जाता है। एक यहाँ पे नोट है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका रासायनिक फॉर्मूला आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक तो बेकिंग सोडा और एक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दोनों का ही उपयोग होता है अम्लता को दूर करने के अंदर। तो इसका जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है इसका फॉर्मूला है MgOH2। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। या पेट की अम्लता को या अम्लता को दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया उपयोग में लिया जाता है। तो दो चीज़ें उपयोग ली जाती हैं, बेकिंग सोडा जिसको आप खाने का सोडा कहते हैं, और एक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आगे देखिए दावन सोडा, जो कपड़े धोने का जो साबुन आता है उसके अंदर दावन सोडा होता है, जिसको आप सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, Na2CO3 10H2O। 10H2O क्या है, इसके अंदर जल के अणु हैं। तो दावन सोडे का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 और 10H2O। कपड़े धोने का सोडा कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। इसमें एक सोडियम कार्बोनेट अणु के साथ 10 अणु क्रिस्टलन जल के पाए जाते हैं, 10 अणु पाए जाते हैं क्रिस्टलन जल के। अब कहा जाए कि एक जो दावन सोडा होता है उसके अंदर एक सोडियम अणु के साथ कितने जल के अणु पाए जाते हैं, तो पाए जाते हैं 10 क्रिस्टलन अणु जल के। सोडियम कार्बोनेट को साल्वे विधि द्वारा निर्माण किया जाता है। जो सोडियम कार्बोनेट है दावन सोडा, इसका जो निर्माण होता है वो साल्वे विधि होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, उसको कहा जाता है साल्वे विधि। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है और इसे पुनः क्रिस्टलीकरण करने पर आपको दावन सोडा प्राप्त होता है। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपको दावन सोडा प्राप्त करने का है। तो ये क्या है, NaOCO3, ये क्या करेगा, क्रिया करेगा और CO2 गैस बाहर निकालेगा, फिर क्या करेगा, क्रिस्टलन करेगा, पुनः क्रिस्टलन कर लेता है और क्या बनता है, दावन सोडा बनता है। और एक दावन सोडा जो अणु होता है उसके अंदर जल के अणु होते हैं 10। तो दावन सोडा का इस प्रकार से रासायनिक सूत्र और इसके गुण देखिए। गुण कौन कौन से हैं, सफ़ेद होता है, सफ़ेद क्रिस्टलीय होता है, अधिकांश जो यौगिक होते हैं वो सफ़ेद क्रिस्टलीय होते हैं, अधिकांश। जल में क्या होता है, विलय होता है, जलीय विलयन कैसा होता है, क्षारीय। गर्म करने पर क्रिस्टलन जल त्याग कर सोडा एस बनाता है, सोडा एस बनाता है। सोडा एस के अंदर क्या है, जो Na2CO3 है, Na2CO3, ये क्या बोलते हैं इसको, निर्जल सोडा एस, क्योंकि इसके अंदर जो जल के अणु नहीं होते हैं। तो कैसे बनता है ये, क्षारीय विलयन को गर्म करने पर क्रिस्टलन जल त्याग कर सोडा एस बनाता है। क्रिस्टलन जल कितने थे, 10 अणु थे, वो त्याग दिए तो क्या बना, सोडा एस बना, Na2CO3 बना। ये जल के अणु त्याग दिए इसने, तो ये फॉर्मूला है सोडा एस का। उपयोग धुलाई में, सफाई में, कास्टिक सोडा, बेकिंग पाउडर, कांच, साबुन, बोरेक्स, सुहागा बोलते हैं इसको, बोरेक्स को, निर्माण में,
अपमार्जक के रूप में साबुन है उसमें काम में लेते हैं, कागज़ पेंट वस्त्र उद्योग में काम में लेते हैं, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका काम में लिया जाता है। तो ये दावन सोडे का रासायनिक फॉर्मूला एग्जाम में पूछा जाता है। कितने अणु होते हैं? 10 क्रिस्टलन के अणु पाए जाते हैं और 10 क्रिस्टलन के अणु त्याग देते हैं तो क्या बनता है? सोडा एस बनता है, उसको बोलते हैं निर्जल सोडा एस। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको आप जानते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को CaSO4 हाफ H2O, ये इसका रासायनिक फॉर्मूला है। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट कहा जाते हैं इसको। अर्ध हाइड्रेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो क्या है जल का अणु आधा है इसके अंदर, इसको कहते हैं अर्ध हाइड्रेट कहा जाता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहते हैं कि जो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, सबसे पहले जिप्सम को गर्म कर इसको वहीं पे बनाया गया था, इसको कहे जाते हैं POP। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इस कारण इसको कहा जाता है कि सबसे पहले क्या बना? सबसे पहले बना पेरिस के अंदर। और कैसे बना? जिप्सम को गर्म करने पर सबसे पहले बनाया गया था, अतः इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम रखा गया। यह प्राप्त होता है जिप्सम से, जो ये होता है CaSO4, ये जिप्सम का फॉर्मूला होता है। तो जिप्सम जल से क्रिया करता है कितने तापमान पर? 393 केल्विन तापमान पर। और क्या बनता है? वो बनता है जिप्सम, जिप्सम क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो जिप्सम से प्राप्त होता है। गुण क्या है इसका? बता दिया मैंने आपको। जो अधिकांश होगी कि वो क्या होते हैं? श्वेत होते हैं। ठोस चिकने पदार्थ जल में मिलाने पर क्या हो जाता है? ये ठोस हो जाता है। जो आप देखते हैं मकानों में भवन निर्माण के अंदर POP का उपयोग किया जाता है, तो POP का पाउडर मंगाते हैं आप। तो जैसे ही वो जल से क्रिया करता है तो क्या हो जाता है? वो ठोस हो जाता है। इसका उपयोग देखिए हड्डियों को जोड़ने के लिए, प्लास्टर चढ़ाने के अंदर, जब किसी की हड्डी टूट जाती है हाथ की या पैर की, तो जब डॉक्टर प्लास्टर पर चढ़ाते हैं तो उसके ऊपर POP लगाते हैं ताकि वो एक जगह स्थिर रहे, हिले नहीं। तो प्लास्टर चढ़ाने के अंदर, दंत चिकित्सा के अंदर जो डेंटिस्ट होते हैं वो भी POP का यूज़ करते हैं। मूर्ति निर्माण के अंदर, सजावटी सामान के अंदर जैसे पॉट होते हैं, गमले होते हैं, जो सजावटी चीज़ें होती हैं उनमें POP का काम में लिया जाता है। अग्नि सह पदार्थ के रूप में भी POP का काम में लिया जाता है। तो यहाँ पे आपने पढ़ा दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिक। यहाँ से आपको जैसे बेकिंग सोडा है क्या काम में लिया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है क्या काम में लिया जाता है, सोडियम कार्बोनेट है, दावन सोडा है, सोडा एस है, POP है, इसके फॉर्मूले के बारे में या इसके उपयोग के बारे में आपसे पूछा जाता है। तो ये आपको ध्यान से देखना है। यहाँ से आपको एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न अवश्य देखने को मिलेंगे। आगामी कक्षाओं में हम अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।